बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.7 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में मैं पावर सीरीज़ जो है किसी फंक्शन की वो क्या होती है उसके मतलब यहाँ पर डिस्कशन करूँगा और मैक्लॉरियन सीरीज़ एंड टेलर सीरीज़ में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पावर सीरीज़ जो है उसकी क्या डेफिनेशन है उसके मतलब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद मैक्लॉरियन एंड टेलर सीरीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पावर सीरीज़ को बेटा आप किस तरह डिफाइन करते हैं? किसी फंक्शन की पावर सीरीज़ जो है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी पावर सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ ऑफ द फॉर्म ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स का स्क्वायर ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर अप टू सोन। यानी कि एक्स की जो एक्सीडिंग पावर हैं, यानी अगर एक्स की पावर जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है, तो ऐसी अगर आपको कोई सीरीज़ मिलती है और वो सीरीज़ इनफाइनाइट है, उसमें नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो इनफाइनाइट हैं और इन ईच टर्म पावर ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग और हर टर्म में एक्स की पावर जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो ऐसी सीरीज़ को आप पावर सीरीज़ का नाम देते हैं। यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू सोन ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी रियल नंबर्स, ठीक है, इन्हें आप रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी आपके पास पावर सीरीज़ की। अब इस पावर सीरीज़ से हमने मैक्लॉरियन सीरीज़ की डेफिनेशन बनानी है और मैक्लॉरियन सीरीज़ का यहाँ पर फार्मूला भी हमने ड्राइव करना है, यानी मालूम करना है, ठीक है। तो वो किस तरह मालूम होगा? सबसे पहले मैं इस पावर सीरीज़ को इस तरह लिख लेता हूँ। लेट हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसकी पावर सीरीज़ ये है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स का स्क्वायर ए थ्री एक्स की पावर थ्री ए फोर एक्स की पावर फोर, एक और नंबर लिख लेते हैं ए फाइव एक्स की पावर फाइव, अप टू सोन चलता जा रहा है। अब इस पावर सीरीज़ से मैंने मैक्लॉरियन सीरीज़ बनानी है, ठीक है। मैक्लॉरियन एक मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, तो इसके नाम से ही ये एक सीरीज़ बनाई गई मैक्लॉरियन सीरीज़। इसने यानी कि इसकी इन्वेंशन की होगी, सही है। वो किस तरह इन्वेंशन है उसको ज़रा देखते हैं। तो मैक्लॉरियन सीरीज़ बनाने के लिए आपने सबसे पहले बेटा इस फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम करने हैं, ठीक है। डेरिवेटिव को 3-4 डेरिवेटिव यहाँ पर मालूम करते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ यहाँ से सबसे पहले अच्छा डेरिवेटिव मालूम करने हैं और दूसरा ये है कि हर डेरिवेटिव में जो आंसर आएगा, हर डेरिवेटिव जो आएगा उसमें एक्स की जगह 0 पुट करना है। तो मैक्लॉरियन ने क्या किया था, एक फंक्शन की पावर सीरीज़ ली, यानी एक पावर सीरीज़ ले ली, उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी सक्सेसिव मीन पहला डेरिवेटिव मालूम किया, दूसरा मालूम किया, तीसरा मालूम किया और उन डेरिवेटिव में एक्स की जगह 0 पुट करता गया, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर मालूम करें। यानी यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं इस अपने फंक्शन में, इन एफ ऑफ एक्स, अपने फंक्शन में आप एक्स का 0 पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ 0 का क्या आंसर आएगा? एफ ऑफ 0 आ जाएगा सिंपल ए नॉट के इक्वल। देखिए ना, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। यहाँ पर आप एक्स 0 पुट करोगे ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स 0 पुट करोगे ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ एक नंबर बचेगा जिसमें 0 एक्स नहीं है, तो वो सिर्फ ए नॉट है। तो एफ ऑफ 0 का आंसर आ गया ए नॉट। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, पहला डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है उसे हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। तो जब आप पहला डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ए नोट क्या है? ए नोट है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। आगे चलें, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो बाकी क्या बच गया ए वन प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम ए वन एक्स। इसी तरह एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए क्यूब एक्स का स्क्वायर। इसी तरह इसका डेरिवेटिव आएगा 4 टाइम ए फोर एक्स की पावर 4 और ये आपके पास आ जाएगा 5 टाइम ए फाइव एक्स की पावर 4 अप टू सोन।
यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है आप जानते हैं, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया है। और पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इक्वल होता है पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक है। और n तो यहाँ पर इन तमाम में मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया डेरिवेटिव के लिए, सही है। तो ये मेरे पास इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में आपने x की जगह 0 पुट कर देना। तो पुट x इक्वल टू 0, तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो हर वो वैल्यू, हर वो टर्म ख़त्म हो जाएगी जिसमें x आ रहा है, सिर्फ वो टर्म बचेगी जिसमें x नहीं है। तो देखें इसमें सिर्फ x जिसमें नहीं है वो पहली टर्म है a1, बाकी यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे ये भी फिनिश हो जाएगी, यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट करोगे ये भी ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ एक टर्म आएगी। तो f-0 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर a1 के बराबर। क्लियर होगी बात ये। अब इसी तरह ही आप इसका दूसरा डेरिवेटिव मालूम करें। तो 2-3 डेरिवेटिव आपने मालूम करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव मालूम करने जा रहे हैं। तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह, f"x इक्वल टू, देखें अब जब इसका आप दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो a1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा 2a1, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर बचेगा, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर आएगा 2a2, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a2 प्लस, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x बनेगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6a3x प्लस। अब इसी तरह ही जब आप यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, अच्छा यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई जी, यहाँ पर आ गया इसका डेरिवेटिव 3a3x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4x क्यूब, और यहाँ पर आ गया, हाँ अब ठीक है। अब इसका दोबारा जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, और वो इससे मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा आपके पास, अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस 12a4x का स्क्वायर। अब इधर आ जाएं, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, तो 4 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 5 20। अब यहाँ पर आपको 2.8 एक्सरसाइज आपकी ये हम करने वाले हैं, तो पीछे 7 एक्सरसाइज गुजर चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल डेरिवेटिव, आसान से डेरिवेटिव ये लेने आते हैं। अगर आपको ये डेरिवेटिव नहीं लेने आते तो आप जो पहले लेक्चर गुजरे हैं उनको पहले समझ लेंगे, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली ज़ाहिर सी बात है, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज चल रही हैं, सही है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से चैप्टर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपको शायद पॉसिबल है कि समझ ना आए। अच्छा यहाँ पर अब डेरिवेटिव x की बार 4 का आएगा, 4x क्यूब, वो 4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 4 5 20a5 x की पावर 3 अप टू 7 चलता जाएगा। अब जैसे कि पहले हमने किया, यहाँ पर भी अब आप x की जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप x की जगह 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा f"0 इक्वल टू, हर वो टर्म ख़त्म हो जाएगी जिसमें x की जगह x है, तो सिर्फ वो बचेगी जिसमें x नहीं है, और वो आपकी पहली टर्म है, ठीक है, 2a2। ख़त्म किस तरह हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर आप x की जगह जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास f"0 ओवर 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a2 इज इक्वल टू f"0 ओवर 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, तो लिहाजा मैंने इसको लिख लिया। इसी तरह ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 को, a1 बराबर है f'0 ओवर 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप एक मरतबा और इसका डेरिवेटिव दो को डेरिवेटिव और निकालें ज़रा। इसका तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, f"x इज इक्वल टू, ये पहली रकम जो है वो उसमें x नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा 6a3 प्लस, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वो 12 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, 24a4x प्लस, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा
a5 x की पावर 2 अप टू सोनिए। इसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ऊपर जो हम काम करते आ रहे हैं, x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो f ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस तमाम के तमाम वैल्यूज़ जिनमें x आ रहा होगा वो 0 हो जाएंगी। सिर्फ ये आपके पास बचेगा 6a3, और यहाँ से a3 की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास इस तरह। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a3 इज इक्वल टू f थर्ड डेरिवेटिव ओवर 3 का फैक्टोरियल। लें जी, अब यहाँ पर आप गौर करें, अभी तक आपने जितना काम किया है उस पूरे काम में आपने जितनी मरतबा डेरिवेटिव निकाला, फिर एक्स का 0 पुट किया, फिर जो a नोट, a1, a2, a3 की वैल्यू निकली उन पर आप गौर करें। a1 की वैल्यू निकली है, a1 यानी फर्स्ट कांस्टेंट a नोट तो f0 आ गया। उसके बाद देखें a1 का आंसर आया पहला डेरिवेटिव ओवर 1 का फैक्टोरियल, a2 का आंसर आया दूसरा डेरिवेटिव ओवर 2 का फैक्टोरियल, a3 आया तीसरा डेरिवेटिव ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली a4 क्या होगा, a5 क्या होगा, ये तमाम के तमाम ऐसे आ जाएंगे। सिमिलरली a4 अगर आप निकालेंगे बेटा तो वो आएगा इस तरह, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अगर आप पाँचवा a5 निकालेंगे वो आएगा फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 ओवर 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब टू सोन ये काम इस तरह चलता जाएगा। सही है। अब आपने इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू को उठाकर अपने इस फंक्शन में पुट कर दें, इस पावर सीरीज़ में से मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर हम आगे लिखेंगे जी पुट a0, a1, a2, a3 अप टू सोन इन 1। इन तमाम की वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ ऑफ a0, a1, a2, a3, इन तमाम की वैल्यूज़ को बेटा आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। वी हैव f ऑफ x इक्वल टू a0 की जगह, a0 की जगह आंसर क्या निकला है, f ऑफ 0 प्लस a1 की जगह आंसर क्या निकला है, f डैश 0 इंटू एक्स। a1 की जगह पुट करना है, अब आपने a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आगे a2 की वैल्यू क्या निकली है, a2 की वैल्यू ये आई है, f डबल डैश 0 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस। आगे अब आपने a3 की जगह पुट करना है ये f थर्ड डेरिवेटिव एट 0 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3। इसी तरह ही आगे a4 की जगह पुट करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4। अब तो सोनिए चलता जाएगा प्रोसीजर। ये जो अब आपने उस पावर सीरीज़ से ये वाली जो सीरीज़ बनाई है, ये कैसे बनाई है, आपने मसलसल डेरिवेटिव लिए थे, सक्सेसिव डेरिवेटिव। उन डेरिवेटिव में आप हर मरतबा एक्स की जगह 0 पुट करते गए। तो जो अब नई सीरीज़ आपको मिली है, दिस इज़ कॉल्ड द मैक्लॉरियन सीरीज़। तो मैक्लॉरियन ने क्या काम किया था, मैक्लॉरियन अपनी सीरीज़ जब इन्वेंशन की तो उसने क्या किया, दिए हुए फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम करता गया और हर मरतबा एक्स की जगह 0 पुट करता गया। ठीक है, तो अबव सीरीज़ इज़ कॉल्ड, above series अच्छा मैं पहले इससे पहले लिखता हूँ, above series कैन आल्सो बी रिटर्न एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन आल्सो बी रिटर्न एज। इसको यानी कि समीशन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये सीरीज़ आपकी ऐसे भी लिखी जा सकती है, f ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव एट 0 ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n। इस सीरीज़ को अगर आप क्लोज करके लिखना चाहें समीशन की फॉर्म में तो आप इस सीरीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात ये। अच्छा अब अगली बात मैं ये बता रहा हूँ, दिस सीरीज़ इज़ कॉल्ड मैक्लॉरियन सीरीज़। This series is called Maclaurin series. This series
is called Maclaurin series of f of x। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेरिवेशन हो गई। अब आपसे अगर क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आया था कि मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेफिनेशन लिखें, तो मैक्लॉरिन सीरीज़ की आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह लिखोगे। डेफिनेशन आपने लिखनी है, आप लिखेंगे सपोज या इफ़ f of x and all of its derivatives are defined at x equal to 0, then Maclaurin series of f of x is, क्या लिखा मैंने लिखा कि अगर एक फंक्शन f of x और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो तमाम के तमाम, फंक्शन ख़ुद और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो तमाम के तमाम x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइंड हैं। डिफाइंड का मतलब है कि उनका आंसर फाइनाइट है। देन दी मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ f of x, तो मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ f of x का जो फार्मूला है, देन मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ f of x इज़, आगे ये आप लिख देंगे सारी चीज़, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ की आप डेफिनेशन इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और अगर कभी कहता है कि मैक्लॉरिन सीरीज़ का प्रूफ करें, ठीक है, उसकी डेरिवेशन करें, तो फिर ये आपको सारा काम यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। क्लियर होगी बात क्या नहीं? सही है। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेफिनेशन हो गई। अब अगली बात सुनें, क्या आप हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ मालूम कर सकते हैं? हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल है? नोट, हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही फंक्शन जो कि x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइंड हैं, उन्हीं की मैक्लॉरिन सीरीज़ मालूम की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है 1/x। अब आपसे कहा जाता है कि क्या इस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल है? मैक्लॉरिन सीरीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। इस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप देखें इस फंक्शन, ये फंक्शन बताते खुद x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर फाइनाइट नहीं है, डिफाइंड नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर f of 0 मालूम करते हैं, आंसर आएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो आप उसका आंसर क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ये फंक्शन 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, लिहाजा मैं कहूँगा इस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत सी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स। अब ये फंक्शन खुद 0 के ऊपर डिफाइंड है, यानी f of 0 निकल आएगा। f of 0 क्या आएगा? f of 0 आ जाएगा √0, और √0 क्या होता है? 0। तो ये फंक्शन की वैल्यू खुद तो 0 के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन आप गौर करेंगे कि ये फंक्शन के डेरिवेटिव 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इसका पहला डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो f' क्या आएगा? f' आएगा 1/2 √x, यही निकलेगा ना। डेरिवेटिव आपको लेने आते हैं ना जी, तो आप इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा। अब इस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट कर दें आप, तो अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f' इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 0। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 0 हो गया 0, 0 × 2 0, 1/0, और 1/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी आ गया। तो पहला डेरिवेटिव 0 के ऊपर पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, गौर करना, इफ़ f of x एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, इसके तमाम डेरिवेटिव फंक्शन बजाते खुद और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं तमाम के तमाम 0 के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल होगी। तो लिहाजा इन फंक्शंस की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं जी नहीं, हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही फंक्शन जो कि खुद 0 के ऊपर डिफाइंड होंगे या जिनके डेरिवेटिव 0 के ऊपर डिफाइंड होंगे, उनकी मैक्लॉरिन सीरीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मैक्लॉरिन सीरीज़। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं टेलर सीरीज़ की बात मुतालिक, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ क्या होती है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हमने मैक्लॉरियन सीरीज़ कर ली। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल करता है अक्सर समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैक्लॉरियन सीरीज़ और मैक्लॉरियन थ्योरम में क्या फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैक्लॉरियन थ्योरम और मैक्लॉरियन सीरीज़ दोनों सेम चीज़ें हैं। यानी अगर मैक्लॉरियन थ्योरम की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो मैक्लॉरियन थ्योरम वही है जो मैक्लॉरियन सीरीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्लॉरियन सीरीज़ के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इस फंक्शन की आपने मैक्लॉरियन सीरीज़ बनानी है, तो इस फंक्शन की मैक्लॉरियन सीरीज़ बनाने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या ये फंक्शन खुद ज़ीरो के ऊपर डिफाइंड है। तो मतलब एफ ऑफ ज़ीरो मीन साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो अब आप इस फंक्शन के 3 से 4 डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पहला इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। फिर दोबारा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर आप दोबारा इसका एक और डेरिवेटिव निकालें एफ थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स। इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लें, ये आ जाएगा आपके पास कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा आपके पास। बस तकरीबन 3 से 4 डेरिवेटिव आप निकाल लें, ठीक है। अब इन चारों के चारों डेरिवेटिव्स में आप एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और फंक्शन की जगह भी एक्स की जगह आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 का आंसर आपके पास आएगा, एफ ऑफ 0 मीन साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह ही आप यहाँ पर एफ डैश एक्स है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में भी एक्स की जगह 0 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश 0 इक्वल टू कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह एफ डबल डैश 0 निकालेंगे, वो आ जाएगा माइनस साइन 0, साइन 0 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरे डेरिवेटिव में भी आप एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा माइनस कोस 0, कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह आप इसके चौथे डेरिवेटिव में भी एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये आपने फंक्शन की 4 डेरिवेटिव मालूम किए, और चारों डेरिवेटिव में आपने एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। अब उसके बाद आप मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला लिखेंगे, एज वी नाउ डैट मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, फंक्शन की मैक्लॉरियन सीरीज आपके पास होती है, उसका फार्मूला आपने पढ़ा है। पहले लिखना है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स टाइम एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0, एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। इस मैक्लॉरियन सीरीज़ में जो सी आपकी वैल्यूज़ हैं, रिक्वायर्ड वैल्यूज़, वो पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 आपके पास निकला था 0 प्लस एक्स टाइम एफ डैश 0 की वैल्यू आई है 1 के बराबर, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया। आगे आपने एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या मालूम की है, एफ डबल डैश 0 आपके पास है 0 के बराबर, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और इसका थर्ड डेरिवेटिव जो 0 पे हो रहा है वो क्या है, वो -1 के बराबर है। इसका आगे आ गया एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और फोर्थ डेरिवेटिव इसका क्या था, 0 के बराबर था। आप तो सुनिए, तो मैक्लॉरियन सीरीज जो साइन एक्स की बन जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी साइन एक्स इक्वल टू एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे फोर्थ डेरिवेटिव इसका 0 हो गया। आगे अगर आप इसका 5वां डेरिवेटिव मालूम करें तो इसकी अगली वैल्यू बनेगी ये एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल, अप टू सोनी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स की मैक्लॉरियन सीरीज़ थी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टेलर सीरीज़ की तरफ। टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसकी मैं डेरिवेशन तो यहाँ पर नहीं करूँगा, वो बिल्कुल उसकी डेरिवेशन मैक्लॉरियन सीरीज़ की तरह ही है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो उसको आपने पहचानना है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या बनती है।
टेलर सीरीज़ को बेटा आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, टेलर एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह है, वहाँ पर मैंने लिखा था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर फंक्शन और इसका तमाम डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिफाइंड है, देन मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि आपका फंक्शन और फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर डिफाइंड है। अब ए क्या है? ए इज़ एनी रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर पर ए 0 भी हो सकता है, ए -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, ए पाई भी हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देन मैक्लॉरियन सीरीज़, देन टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़। तो टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स का फार्मूला यहाँ पर ये बनेगा। यहाँ पर देखें मैक्लॉरियन सीरीज में आपने एफ ऑफ 0 लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर टेलर सीरीज का फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जहाँ जहाँ आपने 0 लिखा है वहाँ पर सिर्फ आपने ए लिखना है, सही है। तो एफ ऑफ ए आ जाएगा प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए आएगा। यहाँ पर देखें खाली एक्स लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस ए, ठीक है। आगे एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम एट ए, अप टू सोन ये चलता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द टेलर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन। दोनों में आप फ़र्क देख लें, मैक्लॉरियन सीरीज़ में जहाँ एक्स की जगह 0 लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर हमने ए लिखना है, सही है। ए क्या है मैंने बताया कि ए कोई भी नंबर आएगा। अभी एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात ये, ठीक है। अच्छा, ये होगी टेलर सीरीज़। इसमें एक चीज़ है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम और टेलर सीरीज़ में फ़र्क होता है, सही है। वो अगर आप देखें, टेलर सीरीज़ और टेलर थ्योरम में फ़र्क है, जबकि मैक्लॉरियन सीरीज़ और मैक्लॉरियन थ्योरम एक ही है। अब टेलर थ्योरम का फार्मूला आपने लिखना है, तो टेलर थ्योरम का फार्मूला कैसे बनेगा ज़रा देखें आप। इसमें टेलर सीरीज़ में इसे मैं 1 कहता हूँ, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एच एंड ए बाय एक्स। आपने क्या करना है, आपने इन 1 आपने जो टेलर सीरीज़ लिखी है, इस टेलर सीरीज़ में आपने ये जो टेलर सीरीज़ 1 है बेटा, इसमें x की जगह जहाँ x है वहाँ पर x की जगह अब x प्लस एच लिखना है, और जहाँ a लिखा है वहाँ पर x लिखना है, ठीक है। ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पर x की जगह क्या लिखने लगाऊँ, x प्लस एच। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर मैंने x लिखना है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, आगे ये वाली वैल्यू जो है x माइनस ए, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये लिखा है मैंने x माइनस ए। अब इसको किससे बदलना है वो चेक करें। हमने x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है x प्लस एच, और a की जगह क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। x की जगह x प्लस एच लिखा, a की जगह x लिख दिया, तो यहाँ से लिखने के बाद ये x से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा h। इसका मतलब हमने x माइनस ए जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर सिर्फ h लिखना है, ठीक है। तो आपने जहाँ पर x माइनस आ रहा है वहाँ पर h लिखेंगे, तो ये बन जाएगा h टाइम f डैश, a की जगह क्या लिखना है x। टेलर थ्योरम कुछ इस तरह बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगली वैल्यू बन जाएगी h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल प्राइम एट एक्स, अब तो समझ चलता जाएगा। तो ये आपके पास से टेलर थ्योरम है, वो आपके पास से टेलर सीरीज़ है, ये आपके पास मैक्लॉरियन सीरीज़ है। इन तीनों में आप फ़र्क देख लें क्या है। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि टेलर थ्योरम टेलर सीरीज़ जो है, ठीक है, उसकी क्लियरेंस आपके पास आ जाएगी। ले जी, एग्ज़ाम्पल बेटा आपके पास कुछ इस तरह है। मैंने कहा कि फाइंड टेलर सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की टेलर सीरीज़ मालूम करनी है एट एक्स इज इक्वल टू π/6, यानी 30 डिग्री के ऊपर आपने इस फंक्शन की टेलर सीरीज़ बनानी है। आपने पहले फंक्शन की मैक्लॉरियन सीरीज़, साइन एक्स की मैक्लॉरियन सीरीज़ बनाई और वो आपने देखा कुछ इस तरह आ गई है। अब अगर इसी फंक्शन की आपने साइन एक्स की ही टेलर सीरीज़ बनानी है
एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री पर, तो वो कैसे बनेगी? तो सबसे पहले तो मुझे इसके चाहिए होंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मैंने आपको सामने निकाले हुए हैं। अब इन डेरिवेटिव में मैक्लॉरिन सीरीज़ में तो आपने पुट एक्स की जगह 0 ही करना है हमेशा। मैक्लॉरिन सीरीज़ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमेशा 0 पुट करते हैं। लेकिन टेलर सीरीज़ में आपने यहाँ पर देखें, टेलर सीरीज़ में आपने हमेशा जो नंबर पुट करना है ना वो 30 डिग्री, यानी जो यहाँ पर दिया होगा वो आपने पुट करना है। तो टेलर सीरीज़ आपने बनानी है 30 के अबाउट, ठीक है, एट 30 डिग्री पर। तो आपने 0 नहीं पुट करना इनके डेरिवेटिव में। इसका फंक्शन का आंसर आया साइन एक्स, फिर इसका पहला डेरिवेटिव आ गया था कॉज एक्स, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया था माइनस साइन एक्स, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉज एक्स, फिर इसका चौथा डेरिवेटिव आ गया था दोबारा साइन एक्स। ठीक होगी बात ये। अब इसके डेरिवेटिव्स में आपने और इस फंक्शन में ये वाला नंबर पुट करना है 30 डिग्री। तो एफ पाई बाई 6 यानी कि एफ 30 डिग्री यानी कि साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 डैट इज़ 0.5। ठीक होगी बात ये। आगे आपने इसके पहले डेरिवेटिव में फिर दोबारा 30 डिग्री पुट करना है, डैट इज़ कोस पाई बाई 6, और कोस पाई बाई 6 कितना होता है? कोस 30 डैट इज़ स्क्वायर रूट 3/2। फिर इसके आपने दूसरे डेरिवेटिव में दोबारा x की जगह 30 डिग्री पुट करना है। तो इसका दूसरा डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 30 आ जाएगा -1/2। फिर इसका तीसरा डेरिवेटिव है, तीसरे डेरिवेटिव में भी आपने पाई बाई 6 पुट किया। तो तीसरा डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोस एक्स। तो इसमें आप x की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा -√3/2। फिर इसका चौथा डेरिवेटिव दोबारा साइन एक्स है, तो चौथे डेरिवेटिव में आप दोबारा पाई बाई 6 पुट करेंगे, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा साइन 30 1/2। ठीक होगी बात ये। हैंस द टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, हैंस टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री इज। तो फंक्शन की जो टेलर सीरीज बनेगी, ये मेरे पास फंक्शन का टेलर सीरीज का फार्मूला है। इसमें ए की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स यानी जोन सी वैल्यूज़ आपको इस फार्मूले के मुताबिक चाहिए इसमें पुट करेंगे। पहले लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है साइन एक्स के बराबर, यह आ गया साइन एक्स इक्वल टू, आगे लिखा है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 30 डिग्री, या आप इसे पाई बाई 6 लिख सकते हैं, प्लस आगे लिखा है एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस पाई बाई 6। इसको भी चाहे आप पाई बाई 6 में बदल लें ताकि एक जैसा लिखे। ये आगे आ गया जी एफ डैश पाई बाई 6 प्लस आगे आ गया एक्स माइनस पाई बाई 6 होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, और फिर ये आ जाएगा एफ डबल डैश पाई बाई 6। फिर आप लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई 6 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल प्राइम एट पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 6। अब टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब ये तमाम जो आपकी ज़रूरी वैल्यूज़ हैं मैं पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई 6। एफ पाई बाई 6 का आंसर आया था 1/2 यानी 0.5, प्लस आगे लिखा है एक्स माइनस पाई बाई 6 एफ डैश पाई बाई 6। एफ डैश पाई बाई 6 का आंसर आया था ये √3/2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी एक्स माइनस पाई बाई 6 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, और एफ डबल डैश पाई बाई 6 वो है -1/2 इनटू -1/2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल डैट इज 6, और आगे तीसरे डेरिवेटिव पर इसका आंसर कितना आया था? -√3/2। ये आ गया -√3/2। अब टू सोन ये चौथा डेरिवेटिव वाली वैल्यू भी लिख लें आप, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगी। इसके मैक्लॉरिन सीरीज को मज़ीद आप थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इनटू ये आप लिख सकते हैं प्लस √3 एक्स माइनस पाई बाई 6
/2, इसको आप लिख लोगे -1/4 इंटू एक्स माइनस π/6 की पावर 2। आगे आप लिख लेंगे -√3/12 इंटू एक्स माइनस π/6 की पावर 3 अप टू सम चलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ दी टेलर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन, और वो आपके पास थी sin x की मैक्लॉरियन सीरीज़, ये आपके पास sin x की टेलर सीरीज़ है। ठीक है, तो आपने आज के लेक्चर में मैक्लॉरियन सीरीज़ का मतलब पढ़ा, मैक्लॉरियन थ्योरम देखा, एग्जांपल देखी, टेलर सीरीज़ देखी, टेलर थ्योरम। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपसे MCQ में भी पूछी जाती है या वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हर मैक्लॉरियन सीरीज़ टेलर सीरीज़ होती है या हर टेलर सीरीज़ मैक्लॉरियन सीरीज़ होती है। एवरी मैक्लॉरियन इज़ टेलर और एवरी टेलर इज़ मैक्लॉरियन। तो याद रखें कि हर मैक्लॉरियन जो है वो टेलर होती है, लेकिन हर टेलर सीरीज़ मैक्लॉरियन नहीं होती। नहीं समझे? या ऐसे समझ लें कि टेलर सीरीज़ बिकम मैक्लॉरियन सीरीज़ व्हेन, यहाँ पर मुझे बताएं कि आपकी जो टेलर सीरीज़ है, टेलर सीरीज़ बिकम मैक्लॉरियन सीरीज़ when a = 0। अगर आप अपने इस फार्मूले में, ये जो आपने टेलर सीरीज़ का फार्मूला बनाया है, यहाँ पर अगर आप a की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 पुट किया तो खाली x रह गया, ये f'0 आ गया, ये x का क्यूब, सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी आपकी मैक्लॉरियन सीरीज़ बन जाएगी। तो ये समटाइम आपसे MCQs में पूछा जाता है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि टेलर सीरीज़ बिकम मैक्लॉरियन सीरीज़ व्हेन a = 0। ठीक है, हर मैक्लॉरियन टेलर होती है लेकिन हर टेलर मैक्लॉरियन नहीं होती। ठीक है, ये आपके पास एक टेलर सीरीज़ थी लेकिन ये मैक्लॉरियन सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके पास मैक्लॉरियन सीरीज़ भी है और टेलर सीरीज़ भी है। ठीक है, तो मैक्लॉरियन सीरीज़ इज़ एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज़। तो आज के लेक्चर में बेटा हम यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी तरह नहीं समझ आई, कोई चीज़ कहीं से प्रॉब्लम आपके लिए कर रही है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरियन सीरीज़ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2.8, ठीक है, जिसमें टेलर और मैक्लॉरियन के क्वेश्चन है सारे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।